एवरीवन, क्या आपको पेपर बोर्ड बनाना आता है? तो बहुत ही बढ़िया बात है बेटा। तो दैट मीन्स आप इस पेपर के शेप और साइज को चेंज कर पा रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए इसी से रिलेटेड आज हमारा चैप्टर है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीना है। मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का इस प्यारे से अमेजिंग से चैनल पर जिसका नाम है अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10th। और आज का हमारा टॉपिक है चेंजेस अराउंड अस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी का टॉपिक है विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला सवाल आता है कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म चेंज। चेंज क्या होता है बेटा? चेंज हिंदी में कहूँ तो बदलाव है ना, और इंग्लिश में कहें तो चेंज मतलब कुछ मॉडिफिकेशन हो रही है ना। किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज में जब भी मॉडिफिकेशन होती है बेटा तो उसको आप क्या कहेंगे? चेंज हो गया, एक बदलाव आ गया। मान लो बेटा ये मैंने कुछ राइस पुडिंग बनाई है, चेंज हो गया बेटा, पहले कुछ अलग दिख रहा था, बनने के बाद कुछ अलग दिख रहा है। ये आपकी आइस मेल्ट हो रही है बेटा, दैट इज ऑल्सो अ चेंज। कुकीज बन रही है, बैटर अलग दिखता था, पकने के बाद कुकीज दिख रही हैं, ऑब्वियसली इट इज अ चेंज बेटा, बदलाव तो आया है। यहाँ पर फायर है, आग जल रही है बेटा, ये पर्टिकुलर लकड़ी जलने के बाद राख हो जाएगी, पेपर बोर्ड वाला एग्जांपल, दिस इज आल्सो अ चेंज। एंड साथ साथ वेजिटेबल्स को कट कर रहे हो बेटा, आपका कुकम्बर अलग दिखता था, कैबेज अलग है, टमाटो अलग है, ग्रीन कैबेज, ये सारी चीजें अलग दिखती थी बेटा, काटने के बाद कुछ अलग दिख रही है, चेंजेस तो आपने किए हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहला आता है बेटा कितने टाइप के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज की तरफ हम जाएं बेटा तो ध्यान रखिएगा, कोई भी चेंज अगर आप कर रहे हैं उस चेंज को करने के बाद कुछ नया नहीं बनता, वो चीज वैसे ही रहेगी। सिमिलरली इस पेपर से आप जब पेपर बोर्ड बना रहे हो बेटा तो पेपर पेपर ही रहेगा, कुछ नया नहीं बन जाएगा, पेपर रबड़ नहीं हो जाएगा या पेपर लकड़ी का नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो? तो कुछ नया नहीं बनता बेटा। तो फिजिकल चेंज के अंदर कोई न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलती हैं, जैसे कि बेटा इसका शेप, इसका साइज और अदर एग्जांपल्स में स्टेट और कलर भी हो सकता है। गॉट इट? तो चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ओनली, जैसे कि शेप, साइज, स्टेट और कलर बेटा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, जर्नली रिवर्सिबल है, मतलब अपनी पहली वाली पोजीशन पर वापस जा सकता है। इसको इससे बेटा मैंने अगर पेपर बोर्ड बनाया, इसको ओपन कर दूंगी, फिर से मेरा ये पेपर बन जाएगा, समझ रहे हो? ठीक है। एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर, कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स, ब्रेकिंग, ये सब किस में आता है बेटा? फिजिकल चेंज में आता है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी बदल रही है, कुछ अंदर से बदलाव नहीं आया तो कुछ नया नहीं बना बेटा। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका शेप, स्टेट, साइज, कलर, ये सब चीजें चेंज होती है बेटा, जस्ट फिजिकली आपको चेंजेस दिखते हैं, अंदर से कुछ नया नहीं बनता है। गॉट इट? अब बारी आती है बेटा केमिकल चेंज की। केमिकल है, केमिकल चेंज है मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो रही है, मतलब अंदर से बदलाव आ रहा है, कुछ नया ही दिखेगा बनता हुआ बेटा, तो यहाँ पर नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म बेटा, न्यू सब्सटेंस क्यों बदल रहा है, क्यों आपको न्यू चीज देखने को मिल रही है बेटा? क्योंकि केमिकली अंदर से बॉन्ड्स चेंज हो गए हैं, अंदर से जितने भी उसमें एटम्स, मटेरियल्स प्रेजेंट है बेटा, उनकी बॉन्डिंग चेंज हो गई है, केमिकल कॉम्पोजिशन बदल गई है बेटा, क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन भी हुई है और ये जर्नली इरिवर्सिबल होता है, एक बार हो गया तो हो गया, दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आता है। रस्टिंग, कुकिंग, बर्निंग ग्रेट एग्जांपल है बेटा। कुछ भी आप यहाँ पर देख रहे हो, आपका फ्रूट खराब हो गया, केमिकल चेंज है बेटा, खराब तो खराब, अब दोबारा से ऐसे फ्रेश वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, नया सब्सटेंस बन गया। ठीक है, आपका ये वायर, ये जो आपका वुड है बेटा, इस पे आग लग रही है, राख बन जाएगा, केमिकल चेंज है। ठीक है, राख से बेटा वुड नहीं बनता और नया सब्सटेंस बन चुका है। उसके अलावा बेटा ये आपका कुकिंग होना, ठीक है, ये सारे चेंजेस आपको क्या दिख रहे हैं बेटा? केमिकल चेंज। ये भी कुछ एग्जांपल, केक का बनना, कुकिंग होना बेटा, राख बनना, ठीक है, ये सारे आपके केमिकल चेंजेस के एग्जांपल आते हैं। पर केमिकल चेंज को हम पता कैसे लगाएंगे, मतलब यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है, क्या उसके कुछ फीचर्स होते हैं बेटा? डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट केमिकल चेंज में डिफरेंट फीचर्स देखने को मिल सकते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया आप लोगों के लिए। सर्टेन एनर्जी रिलीज हो सकती है, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, जैसे पटाखा बेटा बजता है, आपके फायर क्रैकर्स बजते हैं, तो हीट, लाइट, साउंड, तीनों एनर्जी रिलीज होती है बेटा, तो केमिकल चेंज इंटरनली हो रहा है। ठीक है, कई बार स्मेल चेंज होती है, कुकिंग कर रहे हो बेटा तो स्मेल चेंज होती है, नई स्मेल आती है, कलर चेंज हो जाता है, और बहुत बार बेटा गैस रिलीज हो सकती है। सर्टेन केमिकल रिएक्शन जब भी आप अपनी एसिड बेसिस वाले चैप्टर में आपने किया होगा तो बेटा गैसेस रिलीज होती हैं, गर्म भी हो जाता है, हीट एनर्जी भी बनती है ना, जब भी आप बीकर पकड़ते हैं, टेस्ट ट्यूब पकड़ते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है।
ठीक है। बारी आती है रस्टिंग की बेटा, विच इज अगेन अ केमिकल चेंज। ओके, जंग लगना, रस्ट लगना बेटा, यहाँ पर आयरन जब भी आपके ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है बेटा, तो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड बनता है जो कि ब्राउन कलर की फ्लेकी कोटिंग है। आयरन बिल्कुल ऐसा दिखता था बेटा, वैसा दिखने लग गया, नया सब्सटेंस तो बना है ना, नया सब्सटेंस बना है मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है बेटा, नया सब्सटेंस क्या बना है, रस्ट बन गया है, आयरन ऑक्साइड बन गया है, ब्राउन कलर की कोटिंग आ गई है बेटा। ठीक है, तो केमिकल चेंज है। तो ये कुछ आप पिक्चर्स देख सकते हैं कि कैसे जंग लग जाता है। उसके अलावा बेटा ये केमिकल चेंज तो है ही है, ये रिएक्शन बेटा आपकी ऑक्सीजन और वाटर की दोनों की प्रेजेंस में होती है। मॉइस्ट एयर, सी वाटर एक्सेलरेट कर देता है बेटा रस्टिंग के प्रोसेस को, है ना, ये जंग लगने वाले प्रोसेस को। प्रिवेंशन इसकी की जाती है बेटा, या तो पेंट लगा दो। आपका मोटिव होना चाहिए, अगर किसी भी सब्सटेंस को, आयरन जैसे मटेरियल को आप चाहते हैं जंग ना लगे, तो उसके ऊपर कुछ लेयर तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक ऐसा बैरियर बनाना पड़ेगा जिससे पानी का और हवा में ऑक्सीजन का उस पर इंपैक्ट ना हो। तो बेटा पेंटिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, इवन इस मटेरियल और मेटल के ऊपर, आयरन के ऊपर एक लेयर लगा दी जाती है, दैट इज जिंक की लेयर, उसको गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस भी बोला जाता है। तो व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, आयरन को कोट कर रहे हो बेटा आप जिंक से, रस्टिंग से बचाने के लिए, दैट इज योर गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। ओके, तो दीज आर योर गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस एंड आयरिंग, लाइक पेंटिंग, कोटिंग, ओके, रस्टिंग, ऑयलिंग, ये सब चीजें आती हैं। फिर आता है बेटा आइडेंटिफाई चेंजेस करने के लिए कुछ एक्टिविटीज हैं आपके बुक में। पहला है लाइम वाटर टेस्ट। अब आप लोग जब भी कुछ गैस रिलीज कर रहे हैं अपनी बॉडी से, दैट इज बेटा योर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बेटा जैसे आप ब्लो करते हो लाइम वाटर में, विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये पर्टिकुलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल्की बनने लग जाता है, मिल्की कलर का हो जाता है बेटा, यहाँ कलर चेंज हो रहा है और ये केमिकल चेंज है। ठीक है, क्योंकि पहले ये ट्रांसपेरेंट था, अब ये दूध जैसा दिखने लग गया, क्योंकि आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अपनी हवा ब्लो की है, कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा ब्लो की है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलकर बेटा कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, विच इज मिल्की इन अपीयरेंस, जो कि मिल्की अपीयरेंस का होता है, विच इज अ केमिकल चेंज इटसेल्फ। और दूसरा आपका बेकिंग सोडा विनेगर वाला एक्सपेरिमेंट, जो आप अपने घर पर कर सकते हैं बेटा, है ना। तो यहाँ पर आपको फिज निकलती हुई दिखती है, बबल्स बनते हुए दिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो ये भी आपकी केमिकल चेंज है। अब बात आती है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज भी होते हैं। बिल्कुल बेटा, आपने पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पर देखा कि केमिकल और फिजिकल दो टाइप के चेंज थे बेटा, रिवर्सिबिलिटी के बेसिस पर भी चेंजेस होते हैं कि क्या ये रिवर्सिबल है और इरिवर्सिबल है। ठीक है, अगर रिवर्सिबल होगा बेटा तो अनडन हो जाएगा। ठीक है, अपने पहले स्टेट में, अपनी पहली पोजीशन में बेटा वापस चला जाएगा, जैसे कि आइस मेल्ट होगी, फिर से फ्रीजर में रख दो, फ्रीज हो जाएगी। शुगर को डिसॉल्व कर दिया बेटा पानी में, तो पानी को इवेपोरेट कर दो, शुगर अलग हो जाएगी। ठीक है, इरिवर्सिबल बेटा जो कि अनडन नहीं होते, अंडू नहीं होते, अपनी पहली पोजीशन पर और स्टेट में वापस नहीं जाते हैं। फूड को कुक कर दिया बेटा, आपके लिए अगर मैंने नूडल्स बना दिए तो खाने पड़ेंगे, कच्चे नूडल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकती। रस्टिंग, है ना, पॉपकॉर्न बनाना, ये सब बेटा आपके इरिवर्सिबल चेंज है। डिजायरेबल चेंज बेटा जो आप चाहते हैं, जिसकी आपको डिजायर है, जो आपके लिए यूजफुल है, ठीक है, विच यू वांट, वो आपके डिजायरेबल चेंज होंगे। कुकिंग, फ्रूट का पकना, दही, दूध से दही बनना, एक्सक्यूज मी, ये सारे आपके डिजायरेबल चेंज है। अनडिजायरेबल चेंज में बेटा जो आप चाहते ही नहीं है हो और फिर भी हो रहे हैं नेचर में, ओके, विच यू डोंट वांट, जो आपके लिए यूजफुल भी नहीं है, नॉट यूजफुल, जैसे कि रस्टिंग, फूड खराब होना, स्पॉइल होना, ये आपके नॉन डिजायरेबल चेंजेस हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिखे हैं बेटा मैंने डिजायरेबल के, जैसे कि आप जो चाह रहे हैं नेचर में होने चाहिए, है ना, कर्डलिंग मिल्क की, राइपनिंग फ्रूट्स की, कुकिंग, है ना, कटिंग, कंपोस्टिंग, जर्मिनेशन सीड्स की, डिजायरेबल चेंजेस हैं। अनडिजायरेबल में बेटा आपके क्या आएंगे, रस्टिंग आएंगे, जो भी आपका फूड खराब हो जाता है, फॉरेस्ट बर्न हो रहे हैं, ठीक है, पेंट जो ड्राई हो रहा है बेटा वॉल्स के ऊपर, ओके, फ्यूल्स खत्म हो रहे हैं, बर्न हो रहे हैं, एसिड रेन हो रहा है बेटा, ये सारे आपके अनडिजायरेबल चेंजेस में आते हैं। फिर आता है बेटा आपका कंबशन क्या होता है। ठीक है, कंबशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर आप एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो बेटा, ठीक है, फ्रॉम योर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर, तो आपने मैग्नीशियम रिबन को जब भी बर्न करा है नेचर में, ओके, तो आपने एक ब्रिलियंट व्हाइट कलर की लाइट को रिलीज होता हुआ देखा होगा बेटा, ऑब्वियसली केमिकल चेंज है यहाँ पर भी। ठीक है, तो ऑब्वियसली बेटा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और हीट और लाइट एनर्जी रिलीज करता है। तो कंबशन बेटा एक ऐसा केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, उस प्रोसेस को अपन कंबशन कहते हैं। ठीक है, और ऐसे सब्सटेंसेस जो कंबशन कर पा रहे हैं वो कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं, जैसे कि बेटा आपका वुड, पेपर, कॉटन, केरोसिन, वैक्स, मैग्नीशियम, एलपीजी गैस, मतलब जल सकते हैं।
जिनमें आग लग सकती है, वो आपके कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होंगे। ठीक है जी, ऑलराइट। चलते हैं आगे एंड बात करते हैं बेटा इग्निशन टेम्परेचर की। इग्निशन टेम्परेचर मतलब ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जो आपके कंबस्टिबल सब्सटेंस को चाहिए सो दैट वो फायर कैच करके आगे बर्न करने लग जाए, जलने लग जाए बेटा, वो आपका क्या होगा, इग्निशन टेम्परेचर होगा। मान लो बेटा मेरे पास ये पेपर है और मान लो बेटा मेरे पास ये वाटर बॉटल है। ठीक है, तो ये आप सबको पता है कि वाटर बॉटल को टाइम लगेगा जलने में, बहुत टाइम भी लग सकता है, पर पेपर तो बहुत जल्दी बर्न हो जाएगा ना बेटा। ठीक है, तो इग्निशन टेम्परेचर आपका इस पेपर का कम होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के डिफरेंट डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर होते हैं। तो इन पर्टिकुलर मटेरियल को अपने बेसिस पर एक लोएस्ट हीट की तो रिक्वायरमेंट है ना, सो दैट ये जल सके। सिमिलरली इसको भी बेटा ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, मुझे देखकर ही पता लग रहा है, बट स्टिल बेटा कुछ ना कुछ हीट की तो रिक्वायरमेंट होगी, वो इसका इग्निशन टेम्परेचर होगा, उसके बाद ये जलने लग जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो विच सब्सटेंस कैचेस फायर एंड स्टार्ट्स टू बर्न, दैट इज इग्निशन टेम्परेचर। हर कंबस्टिबल सब्सटेंस का अपना खुद का इग्निशन टेम्परेचर होता है। पेपर का जैसे लो इग्निशन टेम्परेचर है इफ यू आर कंपेयरिंग इट टू द वुड, है ना। मैचस्टिक ऑलरेडी बेटा आपकी अबव द इग्निशन टेम्परेचर होती है, सो दैट पेपर आपका इजिली फायर को कैच कर ले। अब फायर ट्रायंगल में क्या क्या आता है बेटा, है ना, फायर के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले बेटा कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस तो हो जिसको आप जला रहे हैं, है ना, जैसे कि वुड, पेपर, केरोसिन, कुछ तो ऐसा सब्सटेंस हो जिसको जलाना है, तो कंबस्टिबल सब्सटेंस हो। ऑक्सीजन हो बेटा एयर में, है ना, ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो सपोर्ट कर रही है बर्निंग को। ऑक्सीजन अगर नेचर में नहीं है तो कोई चीज जलेगी ही नहीं। और थर्ड चीज बेटा हीट, कुछ इग्निशन टेम्परेचर, कुछ बेसिक मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट कंबस्टिबल सब्सटेंस बेटा जलने लग जाए। ठीक है, तो फ्यूल चाहिए होता है बेटा, इग्निशन टेम्परेचर चाहिए होता है सो दैट वो सब्सटेंस बर्न करने लग जाए। अब बारी आती है बेटा क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे आप इम्प्योर चीज को प्योर कर सकते हो। ठीक है, मान लो बेटा यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल प्रोसेस है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ नया नहीं बनता। मेरे पास एक ऐसा पाउडर है कॉपर सल्फेट का जिसमें और अदर इम्प्योरिटीज हैं, मिट्टी वगैरह बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है बेटा, और मैं चाहती हूँ ये मिट्टी वगैरह अपने आप से एक ऐसा प्रोसेस करके अलग हो जाए और मेरे को बिल्कुल प्योर कॉपर सल्फेट मिल जाए। ठीक है, तो मैं एक प्रोसेस फॉलो करूंगी बेटा। उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए मुझे क्या करना होगा बेटा, मुझे बीकर लेना होगा। ठीक है, मुझे बीकर लेना होगा बेटा, उस बीकर के अंदर ठीक है वाटर डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड डालना है और कॉपर सल्फेट पाउडर को ऐड करते जाना, जो कि इम्प्योर है, जिसमें मिट्टी वगैरह है। ठीक है, तब तक कॉपर सल्फेट पाउडर को ऐड करते जाऊंगी बेटा जब तक वो मिक्स हो रहा है। ठीक है, उसको ऐसे पॉइंट तक लाना है बेटा, जब वो मिक्स होना बंद हो जाए तब मुझे रोकना है, दैट मीन्स वो सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया है। फिर मेरे को फिल्टर करना है, सॉल्यूशन को ठंडा करना है बेटा, और मुझे क्रिस्टल्स दिखेंगे कॉपर सल्फेट के, पानी तो नहीं वहां पर चिपकेगा साथ में, सारे कॉपर सल्फेट जो भी इसमें पाउडर मिक्स किया था वो सारे सब्सटेंसेस, वो सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर चिपक कर बेटा कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल्स बना लेंगे। एंड दैट इज हाउ दिस इज द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, जिससे मैंने इम्प्योर कॉपर सल्फेट से एक प्योर कॉपर सल्फेट बना दिया। ठीक है, कुछ नया नहीं बनाया बेटा, कुछ नया नहीं बनाया, इट इज जस्ट अ फिजिकल चेंज, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, बस इसको मैं क्रिस्टल्स को फिर से तोड़ूंगी बेटा, पाउडर बन जाएगा कॉपर सल्फेट का, वो भी प्योर वाला। तो दैट इज योर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, है ना, जो कि एक फिजिकल चेंज है बेटा। लार्ज क्रिस्टल्स में एक प्योर सब्सटेंस के फॉर्म कर सकती हूँ उसी के खुद के सॉल्यूशन से, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, एंड दैट इज योर कॉपर सल्फेट पाउडर वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। ठीक है जी, इसके बाद बारी आती है बेटा वेदरिंग ऑफ रॉक्स। क्या होता है बेटा, नेचर में बहुत सारे चेंजेस हैं जो काफी स्लो होते हैं, तेजी से नहीं होते, धीरे धीरे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बेटा जो क्विकली नहीं हो रहे हैं, जिनको हजारों लाखों साल लग रहे हैं ऐसे चेंजेस होने के लिए, तो उसमें सबसे पहले बेटा वेदरिंग ऑफ रॉक्स देखा जाता है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स बेटा, ठीक है, हम देखते हैं जब भी माउंटेन के बेस पर जाते हैं तो हमने नोटिस किया बेटा कि छोटे छोटे पत्थर होते हैं, कुछ सैंड भी प्रेजेंट होती है, सॉइल है, स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, इनको अपन सेडिमेंट्स कहते हैं। ये कहाँ से आए, जब भी लार्ज लार्ज रॉक्स, बड़े बड़े पत्थर बेटा छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं, ओके, और सर्टेन टाइम लगता है, इस प्रोसेस को वेदरिंग कहा जाता है। वेदरिंग क्या होता है बेटा, बड़े पत्थर से छोटे पत्थर और मिट्टी बनना, दैट इज वेदरिंग। ओके, तो इट इज द प्रोसेस जिसमें रॉक्स टूटती हैं बेटा, और ये फिजिकल और केमिकल प्रोसेस दो तरीकों से हो सकता है। नेचुरल एजेंट्स इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, टेम्परेचर चेंज होता है बहुत बार नेचुरली, फिजिकली अगर मैं बताऊं तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है बेटा, तो पत्थर के ऊपर अलग अलग टेम्परेचर एक्ट कर रहा है, बहुत बार पानी का प्रेशर लगता है, बहुत बार हवाएं तेज चलती है, आइस
बर्फ आ जाती है, और कई बार रूट्स बेटा, रूट्स ग्रो करती हैं उसके अंदर से, तो क्रैक आ जाते हैं। और केमिकल रिएक्शंस भी बेटा होती हैं जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे स्टोन्स में, पत्थर में, और छोटे छोटे आप कह सकते हैं लाइक पार्टिकल्स में डेवलप हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। दैट इज योर वेदरिंग प्रोसेस। एंड अगर फिजिकल वेदरिंग की बात करें बेटा, तो हमने अभी डिस्कस किया, इसमें शेप साइज कुछ नया नया नहीं बन रहा बेटा, जस्ट शेप और साइज चेंज हो रहा है। किसकी वजह से बेटा? ग्रोइंग रूट्स की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, है ना। तो जो भी अभी अभी अपन ने पढ़े। केमिकल वेदरिंग की बात करें बेटा, तो जो बहुत सारे आप कह सकते हैं वाटर, कई बार वाटर और केमिकल्स पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। केमिकल्स बेटा कई बार पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, जो कि रॉक के सर्टेन मिनरल्स के साथ, मतलब पत्थर के अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करते हैं, जो पत्थर की केमिकल कॉम्पोजिशन को ही चेंज कर देते हैं, और इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को भी हजारों साल लग जाते हैं। और कई बार आपने देखा होगा, कई बार पत्थर का रंग ऊपर से अलग होता है, अंदर से अलग होता है, मतलब उसमें केमिकल रिएक्शन तो कुछ हुई है। पत्थर के अंदर भी तो सब्सटेंस मिनरल ही तो प्रेजेंट है बेटा, है ना। तो वो सब्सटेंस भी तो केमिकली रिएक्ट कर सकते हैं ना। तो जब भी पानी में केमिकल्स होते हैं तो ऐसे रिएक्शन भी देखने को मिलती है। बसाल्ट रॉक बहुत ही ग्रेट एग्जांपल है बेटा। इसमें रेड लेयर आ जाती है आयरन ऑक्साइड के ऊपर, आयरन ऑक्साइड की रेड लेयर आ जाती है बेटा, है ना, इस पत्थर के ऊपर। और लास्ट टॉपिक आता है आपका इरोजन। अभी तक आपने पढ़ा कि पत्थर से अब छोटे पीसेस बन रहे हैं और सैंड सॉइल बन रही है बेटा, दैट इज वेदरिंग। ओके, इरोजन क्या होता है बेटा? जब भी ये टूटे हुए पत्थर, सॉइल पीसेस, है ना, रॉक पीसेस आप कह सकते हैं, और ये जो भी सेडिमेंट्स है, अगर ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते हैं बेटा, इस पर्टिकुलर नेचुरल प्रोसेस को अपन इरोजन कहते हैं। इसके पीछे सर्टेन नेचुरल फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। पानी का प्रेशर हो सकता है, हवाएं हो सकती है बेटा, है ना। तो ये एक फिजिकल चेंज है। इरोजन बेटा जब भी लैंडस्लाइड में अपन को देखने को मिलता है, जब भी लैंडस्लाइड होती है तो वो इरोजन ही तो हो रहा है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक बेटा छोटे पत्थर, मिट्टी वगैरह, है ना, पीस ऑफ रॉक्स, ये सब ट्रैवल कर कर जा रहे हैं, ठीक है जी। ओके, सो दैट इज हाउ वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस सेशन। आई थिंक आपने ये पूरा चैप्टर मेरे साथ बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया। विल मीट यू सून, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडीइंग। टाटा, टेक केयर।